नमस्कार, मैं मनमोहन तिवारी और आज हम जनपद बहराइच के ग्राम पंचायत बरखड़िया व चहलुआ बॉर्डर पे हैं, जहां एक बड़ी समस्या सामने नजर आई है। आपको बता दें, एक पीड़ित परिवार है जो पिछले 10 साल से जमीन के विवाद को लेकर के लड़ रहा है, लेकिन अभी तक उसका निस्तारण नहीं हो पाया है, जिसको लेकर के यहाँ के जो मुखिया हैं इस घर के, जिनका जमीनी विवाद है, उसके जो मुखिया हैं उनसे जानकारी लेंगे और बात करके पूरी जानकारी लेंगे आखिर क्यों नहीं सुनी जा रही। उससे पहले आपको बता दें कि ये लोग पिछले 10 सालों से परेशान है और इनका घर भी हम दिखाएंगे किस तरीके से रह रहे हैं। इनका काफ़ी बड़ा परिवार है जिसमें कई सदस्य हैं, इनके कई बच्चों की शादी हो गई, इनके छोटे छोटे पोती पोता हैं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर के आज हम ग्राम पंचायत चहलुआ में आए हुए हैं और आपको घर के अंदर ले चलते हैं और वो घर दिखाते हैं जहाँ ये जीवन यापन करते हैं। आप देख सकते हैं, एक एल्वेस्टर डालकर, एक टीन डालकर ये किसी तरीके से गुजारा कर रहे हैं। आइए अंदर ले चलते हैं और आपको बता दें कि ये वही मकान है, वही घर है जिस पर टीन रखी गई है और किस तरीके से ये जीवन यापन कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि इनका जो जमीन है वो इनकी है। ऐसे कोर्ट से भी इनको मुकदमा खारिज होने के बाद मिल चुका है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं चाहे वो तहसील प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो या कमिश्नरेट हो, इनकी सुनी नहीं जा रही, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। मुकदमा खारिज होने के बाद भी इनको कब्जा नहीं मिल रहा। ये अगर एक टीन भी डालना चाहें तो इनको टीन नहीं डालने दिया जा रहा है। कब तक ये इसी तरीके से परेशान होंगे? कब तक इनको ओले, बरसात, सर्द, गर्मी सहना पड़ेगा? इनके बच्चे बीमार हो जाते हैं क्योंकि इनके पास छत नहीं है, टीन पड़ी है। कोई भी मौसम हो, हर मौसम में ये परेशानी झेल रहे हैं। तो जो पीड़ित हैं हम उनसे बात करेंगे और आपको अंत में दिखाएंगे कि आखिर क्यों नहीं किया जा रहा इन पर न्याय की नज़र। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और किसी तरीके से जीवन यापन कर रही है, हम इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सरिता साहनी है। कहाँ की रहने वाली हैं? हम बरखड़िया के रहने वाले हैं, चहलुआ में, मतलब हमारी जमीन चहलुआ में। अच्छा, तो क्या यही हमारा यही घर है? हाँ, यही घर है हमारा। तो क्या मामला क्या? मामला है हमारा घर नहीं सही, हमारे पति घर पे नहीं है, हम सब लोग परेशान हैं। 10 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, इसमें न रहने दे रही है, न इस पे टीन डालने दे रही है। अच्छा। जानवर आते हैं, जंगली जानवर, शेर है, बाघ है, सब आते हैं, हम लोग सब परेशान हैं। घर में घुस जाते हैं? हाँ, घर में घुस जाते हैं। हमारी बकरी भी लेकर चला गया था। आपकी बकरी ले गया? हाँ, हमारी बकरी लेकर चला गया था। अच्छा, तो ये बताइए, हमारा छोटा छोटा बच्चे हैं, ये सब बच्चे हैं हमारे। ये देखिए इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। बाबा जी, आज महिलाओं की नहीं सुनी जा रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो हमारे ससुर जी बैठे हैं जी। वो 10 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। जेल भी थे, जेल भी मतलब बंद करवा दी थी। 12 दिन जेल में बंद थे। जेल भी गए? हाँ, जेल भी गए थे। तो आपका मकान नहीं बनने दिया? नहीं, हमारा यही घर है, दिखा दीजिए आप। ये सब ऐसे मेरा टूटा फूटा पड़ा है। यानी जंगली जानवर भी आते हैं? हाँ, जंगली जानवर भी आते हैं। तो बाबा जी देख लीजिए, ये आपके वोटर सपोर्टर हैं। नहीं सुनेंगे तो हम लोग सब लोग आत्महत्या कर लेंगे। इसी घर में बनने नहीं दे रही है तो क्या करेंगे? आत्महत्या कर लेंगे? हाँ, आत्महत्या कर लेंगे हम लोग। हम बच्चों को लेकर अब इसी घर में आत्महत्या कर लेंगे। हे भगवान, इस तरीके से बाबा जी इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मुकदमा खारिज हो चुका है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो पैमाइश कर इनको इनका मकान बनाने के लिए अनुमति नहीं प्रदान कर रहे हैं, जबकि यह मामला कोर्ट में था और कोर्ट से इनके पास मुकदमा खारिज का कागज भी है। कुछ भी नहीं करने दे रही, एक मिट्टी तक नहीं डालने दे रही, ईटा भी कुछ न टटिया बांधने दे रही है। हमारा घर ये सब क्यों रहा है, बताओ कैसे रहे आप? यानी कि आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो आपके ससुर जी जो है न्यायालय गए होंगे, तहसील गए हाँ, होंगे? न्यायालय, तहसील सब जगह से लौट आए, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो रही? नहीं हो रही हम लोग। तो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं बाबा जी, आपको ध्यान देना चाहिए और ये आपके वोटर सपोर्टर हैं, इनकी मदद करनी चाहिए। ये क्या नाम है उसका जो परेशान कर रहे हैं? जैनब नाम है। तो जैनब है जो इनको परेशान कर रही हैं, इनका कहना है। तो इसकी जांच की जाए और इनको उचित न्याय दिलाया जाए। बाबा जी जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाए कि इनको न्याय दें। ये दौड़ते दौड़ते थक गए, पिछले 10 सालों से ये मकान के लिए लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
एक ओर महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है, दूसरी ओर महिला पीड़ित है। तो कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देना चाहिए और इनको रहने हेतु जो ये मकान बना रहे हैं, अपनी गाटा संख्या में बना रहे हैं, अपनी खती में बना रहे हैं, फिर भी इनको बनाने नहीं दिया जा रहा, इनको रोका जा रहा है। आखिर क्यों रोका जा रहा है? क्या इनका किसी प्रकार से इनको किसी प्रकार से दबाया जा रहा है या अन्यत्र कहीं वोट बैंक की राजनीति की जा रही है? पूरे मामले को साफ करने के लिए इनके ससुर से हम बात करेंगे और बताएंगे पूरा मामला क्या है। आपको बता दें, ये खती की जमीन है, इनका गाटा संख्या अलग है और जो परेशान कर रहा है उसका गाटा संख्या अलग है। ये दो भाई हैं और दोनों भाई के साथ में ये नाइंसाफी की जा रही है। एक भाई की लड़की यहाँ मौजूद है और इनकी कई चार बच्चे हैं। आ जाइए जरा पास में। 4 बहुएं हैं। 4 बहुएं हैं। कितनी बहुएं हैं? 4 बहुएं हैं हमारी। पोता पोती कितने हैं? पोता पोती तो 7 हैं। तो कहाँ रहते हैं वो? अब कहाँ रहे, इसी खुले आसमान के नीचे रहते हैं और क्या करें, मजबूरी है भाई। क्यों रहते हैं खुले आसमान? क्यों रहते हैं? जब शासन हमको बनाने नहीं दे रहा है, एक टटिया नहीं बांधने दे रहा है, एक दलिया मिट्टी नहीं डालने दे रहा है। आप बहुओं से पूछ लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, हम तो इतना परेशान हैं कि हम लोग आत्महत्या करने के लिए भैया एकदम तैयार है। आप परेशान मत होइए, ये बताइए कि क्या सरकार, योगी सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? योगी सरकार से हम यही कहेंगे कि सरकार, हम आपके वोटर और सपोर्टर हैं और जिंदगी बीत गई आप लोगों को वोट देते देते, लेकिन हमको कोई न्याय नहीं मिला आज तक। कोई न्याय नहीं। कितने साल से मुकदमा लड़ रहे हैं? मुकदमा लड़ रहे हैं 10 साल से। तो उन्होंने जो विपक्षी आपके, वो किस बेस पे मुकदमा कर दी? जब आपके गाटा संख्या अलग है, उनकी गाटा संख्या उनका अलग है। गाटा संख्या अलग है, हमारा अलग है बेस का। उसमें उल्टा सीधा नाम डाल करके और आदि में हमको डाल करके हमें परेशान करते हैं। मुकदमा तो जयप्रकाश के नाम से लिखा है जी, लेकिन हमको आदि में डाल दिए, उससे परेशान करते हैं। जयप्रकाश को परेशान नहीं करते हैं। अच्छा, यानी आपको फर्जी रूप से परेशान किया जा रहा है। फर्जी परेशान तो करते हैं। आपका जो मुकदमा चल रहा था वो फाइनल हुआ नहीं हुआ? मुकदमा खारिज हो गया जी, मुकदमा खारिज हो गया। फिर भी हमने जब प्रार्थना पत्र दिया डीएम को, तो उस प्रति से मुकदमा खारिज का निकाल दिए, उसको निकाल दिए और दूसरा रिपोर्ट लगा के शासन को भेज दिए कि निस्तारण हो गया। यानी कि जो रिपोर्ट थी, उसको निकाल देते हैं वो। तहसील से आपकी नहीं सुनी जा रही? तहसील से नहीं सुनी जा रही है। आपने एसडीएम तहसील मोतीपुर से कहा? एसडीएम से हमने कई बार कहा, एसडीएम कोर्ट में ही तो मुकदमा चल रहा था। तो सुन रहे? नहीं सुन रहे हैं। जब न्यायालय से यानी कमिश्नरी से नहीं, यहाँ एसडीएम कोर्ट में यानी खारिज हो चुका है। हाँ, एसडीएम कोर्ट में ही मुकदमा उसने किया था। अच्छा, जैनब ने किया था जी। तो कितने 4 बच्चे हैं आपके? हाँ, 4 बच्चे हैं। करते क्या हैं आप लोग? अब हम लोग मजदूरी करते हैं, क्या तो करें। कितने दिनों से बनवाए पड़े हैं? ये बनवाए 10 साल से बना पड़ा है। 10 साल से पड़ा है, नहीं बनने दे रहे हैं। तो बाबा जी से आप यही कहना चाहते हैं कि आपको न्याय मिले? बाबा जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको हर हाल में न्याय दिलाया जाए। अगर हमारे में किसी का पड़ रहा है जी, तो हमसे छुड़वा दिया जाए जी। और हमारा पड़ रहा है तो हमको दिलाया जाए। बस इतनी बात है। मुझे न्याय चाहिए और सही न्याय चाहिए, बस यही बात तो है। इनकी पोती हैं और बहू हैं, उनकी भी समस्याएं हम जानेंगे। हमारे साथ में ये बिटिया है, इनकी भतीजी है, जिससे हम जानकारी लेंगे। बेटा, क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? धनिया बेली की। अच्छा, तो यहाँ पे क्या जमीन है आपकी? जी। अच्छा, तो घर कहाँ बना है? घर यहाँ बनना है, बनने नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं बनने दे रहा है? जैनब। तो कितने सालों से आप लोग घर के लिए तरस रहे हैं? 10 साल से। पढ़ने जाती हो? हाँ। किस क्लास में? 12। 12th में हो? जी। बड़ी होकर क्या बनोगी? अभी जब घर ही नहीं बन रहा था, आगे चल के क्या बनना। चलिए, फिर भी आपके मन में तो होगा कुछ बनने का। हाँ है। क्या है? पुलिस। पुलिस बनना चाहती है। बाबा जी, ये देश के भविष्य हैं, जो पुलिस बनना चाहती है लड़की। कितना साहस है इसमें। आज ये अपने पिता के लिए लड़ाई लड़ने को आज हमारे सामने आई है। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और इस देश के भविष्य को न्याय दिलाना चाहिए। कह रहे हैं कि जब घर ही नहीं बन पा रहा है तो हम क्या बन पाएंगे। शासन प्रशासन से इसकी जो अंदर की भावना है, इसका जो मनोबल है, वो गिरा जा रहा है। इसका मनोबल नहीं, देश का मनोबल गिराया जा रहा है। बाबा जी, इन छोटे छोटे बच्चों को छत मिलनी चाहिए, उस छत को छीना जा रहा है। बाबा जी, कहीं ना कहीं ये परिवार आज सड़क पर
है और आत्मदाह करने को मजबूर है, तो ये स्वयं नहीं, इनको मजबूर किया जा रहा है। जो जिम्मेदार हैं वो इनको मजबूर कर रहे हैं। जब गाटा संख्या अलग है, एक में है नहीं, तो फिर किस बात का मुकदमा, और मुकदमा भी खारिज है तो किस बात की परेशानी। इनका मकान पिछले कई सालों से बनने के लिए पड़ा हुआ है, लेकिन जो जिम्मेदार हैं वो बनने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं बनने दे रहे हैं? क्योंकि ये गरीब हैं, ये गरीब हैं, ये दौड़ रहे हैं, इनको जेल में डाल दिया जाएगा। और ये 12 दिन की जेल काट के आए हैं। कहीं ना कहीं बाबा जी आपको ध्यान देना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर करनी चाहिए जो गलत हो। पीड़ित कह रहा है कि यदि मेरे पैमाइश के बाद मेरे में निकलेगा तो मैं देने को तैयार हूँ, और मेरा निकले तो वो देने को तैयार हूँ। जब इस तरीके से पीड़ित है, कह रहा है, तो फिर न्याय करने में देरी क्यों? आखिर क्यों नहीं इस क्षेत्र की या इस जगह की पैमाइश की जाती है और इसको न्याय संगत न्याय दिलाया जाता है? जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशनल न्यूज लाइव। हमारे साथ में दीदी हैं, इसी परिवार से हैं, जिनको छत के लिए काफी कुछ झेलना पड़ रहा है। बच्चों के साथ कैसे रह रही घर में? पल्ली तान के भी रहे। पल्ली तान के रहती हैं। तो ये जमीन आप लोगों की है? हाँ जी, हमारा है। तो इस पर क्या मामला है? जैनब है, बनने नहीं दे रही हैं। यहाँ पर ईटा लगाए थे, ईटा भी हटा दी, दूसरे द्वार पे हम ईटा लगाए हैं। अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। तो तिरपाल तान के रहती हैं? तो कैसे रहती हैं बरसात में ऐसे ही तान के रहते हैं। अच्छा, तो सरकार बाबा जी से क्या कहेंगे? बाबा जी से यही कहेंगे कि हमारा जमीन लौटा दें, जो लड़ रही है हमारे। यानी कि आपकी जो जमीन है आपको मिले, आप घर बनवा लें। हम घर बनवा ले अपने। तो देखिए दीदी हैं, दीदी से जानकारी लेंगे। दीदी क्या चाहती हैं बाबा जी से? हम बाबा जी से यही चाहते हैं कि उनसे गुजारिश है, हमको हमारी ज़मीन मिल जाए, उसको उसकी मिल जाए, और हमें नहीं परेशानी। हम लोग को परेशानी इतना है कि हम लोग रह रहे हैं पल्ली तान कर, ये हमारा घर नहीं, ये सब टूटा फूटा पड़ा, ये दीवार है, जानवर घुस जा रहे हैं। यानी आपको काफी समस्याएं झेलनी बहुत पड़ रही। समस्या है हमारी। तो आपको मतलब जमीनी विवाद से निजात दी जाए। पिछले कई सालों से आप लोग 10 सालों से लड़ रहे हैं। 10 सालों से लड़ रहे 10 हैं। सालों तो बाबा जी 10 सालों से लड़ रहे हैं, और ये देखिए इनका पोता है, ये बाबा जी पोता है, तिरपाल में रहता है, तिरपाल में ये रहता है बाबा जी। ये देश के भविष्य है बाबा जी, ये देश का भविष्य। अभी बेटी ने बताया कि मेरा घर नहीं बन रहा, तो हम बनेंगे कैसे? एक घर इंसान के जीवन का सबसे अमूल्य खजाना होता है। घर से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं। वो भूखा रह सकता है, कपड़े उसके पास ना हो तो फटे लत्ते पहन सकता है, लेकिन छत ना हो तो किस तरीके से गुजारा होता है बाबा जी ये सिर्फ वही समझ सकता जिसके सर पर छत नहीं है। तो बाबा जी इनकी समस्या सुनी जाए और इनको न्याय दिलाया जाए, इनको न्याय दिलाया जाए। और जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल बाबा जी आपको टारगेट कर बर्खास्त कर देना चाहिए, जो इनकी समस्या नहीं सुन रहे और मौके पे आकर मौके का निरीक्षण नहीं कर रहे। एक टीम गठित करें, टीम गठित करने के बाद मीडिया के सामने, क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के सामने इनकी पैमाइश कराई जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। इनमें पड़ेगा तो ये देने को तैयार हैं, और अगर इनका निकल रहा है तो अगला देने को तैयार हो, क्योंकि यह पिछले 10 साल से परेशानी झेल रहे हैं। यही नहीं, इनका पूरा परिवार, पोती पोता, ये जो अभी सही से चल नहीं पाता, वो बेचारा परेशान है, वो मुकदमा से परेशान है। आखिर प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इन्हीं भविष्यों पर, देश के भविष्य पर। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशनल न्यूज लाइव।